गांव की खुद गांव गलू का रीति रिवाज दिलांदा गांव किया। सुबह के 3 बजते ही घोड़े खच्चरों के ऊपर गद्दी सजने लगी थी और हम भी 23 किलोमीटर की एक अनोखी यात्रा पर चल पड़े थे। मैं आपको यात्रा वृतांत के साथ साथ इस पावन धाम की ओर ले चलता हूं। द्वापर युग में पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय द्वारा निर्मित उत्तराखंड के 4 धामों में से एक, जहां अति प्राचीन अनोखी त्रिकोणीय स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित पंच केदार में से एक केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में केदार पर्वत पर स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की मदद मांगी। यह देखते हुए शिवजी कोडरम नामक बैल के रूप में प्रकट हुए। बैल ने अपने सींग और खुरों से असुरों का नाश कर उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसी कोडरम बैल से इस मंदिर का नाम केदारम और बाद में केदारनाथ रखा गया। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। इन्हीं के नाम पर मंदिर के दोनों ओर नर और नारायण पर्वत विद्यमान हैं। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। लगन के पक्के पांडव उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल या कुछ के अनुसार महिष अर्थात भैंस का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, परंतु तब तक शिव का अग्रभाग नेपाल में एक दिव्य स्थान जिसे आज पशुपतिनाथ कहते हैं तक पहुंच चुका था। और इस प्रकार पृष्ठभाग त्रिकोणात्मक पीठ के रूप में वहीं छूट गया।
भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। इसलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अर्ध ज्योतिर्लिंग है। पशुपतिनाथ से मिलकर यह पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनता है। शिवलिंग के मुख्य पुजारी रावल कर्नाटक के मैसूर के वीरा शैव जंगम समुदाय से जुड़े हुए हैं। मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं और हर एक पुजारी घूर्णी पारियों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इनके सहयोगी पुजारी डिम्बर गांव के डिमरी या सरोला ब्राह्मण हैं, जो रावल की अनुपस्थिति में पूजा करेंगे। केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान केवल एक भारतीय भाषा कन्नड़ में किए जाते हैं। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा ही की जाती है। में तपता योगी कौन। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। कभी कभारा आंखों से यह सामान्यतः बैशाखी 13-14 अप्रैल के बाद मेष संक्रांति से 15 दिन पूर्व कपाट खुलता है और 6 माह बाद अर्थात नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व अगहन संक्रांति के निकट बलराज की रात्रि चारों प्रहर की पूजा और भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे श्री केदार को घृत कमल व वस्त्रादि की समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने की स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है। यहाँ इसी प्रतिमा की पूजा रावल जी और उनकी अनुपस्थिति में पुरोहित करते हैं। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई 22,000 फुट है। यह 5 नदियों मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी का संगम भी है। 3,583 मीटर की ऊंचाई पर चौराबाड़ी हिमनद से निर्गत मंदाकिनी के दाहिने किनारे पर खड़ा कत्यूरी शैली में केवल पत्थरों से बना यह मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह भूरे रंग के कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को इस प्रकार इंटरलॉक करके बनाया गया है कि मंदिर बाढ़ और भूकंप रोधी बन जाता है। छह फीट ऊंचे अधिष्ठान पर बने मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल गर्भगृह की ओर अपने स्वामी को निहारते हुए विराजमान हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं, जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जाता है। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है।
जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम ओर एक अखंड दीपक है जो कई हजारों वर्षों से निरंतर जलता रहता है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकेर कर सजाया गया है। गर्भगृह के शिखर के शीर्ष पर लकड़ी से निर्मित डोली या छतरी रखी गई है, जिसके ऊपर स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया है। सभा मंडप में 3 द्वार हैं। अग्रभाग से प्रवेश कर दाएं द्वार से बाहर आते हैं। माना जाता है कि मंदिर 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य 400 वर्षों तक चौराबाड़ी हिमनद के अंदर दबा था, जिसके प्रमाण बर्फ के खंडों की आंतरिक गतिज क्रियाओं के कारण मंदिर के दीवारों पर निशानों से देखा जा सकता है। मंदिर का नवीनीकरण 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा कराया गया और फिर 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने भी इसका नवीनीकरण करवाया था। चार धामों में एक बद्रीनाथ के बारे में केदारखंड में उल्लेखित है। बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है।